नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोकोये हाँ सुधाबेन सुधाबेन છે સુધાબેન સુધાબેન નથી લાગતા हाँ दीदी हाँ बोलो मंगलाचरण हाँ 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 मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज मिथ्या भाव बीजा अधिकारનું બીજા અધિકારનું એની સાથે બીજો અધિકાર ચાલુ કર્યો ને मिथ्या भाव भावते ये प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक की शास्त्र की चल रही है। इसमें हमने प्रथम अधिकार पूरा करके दूसरे अधिकार की चर्चा शुरू की है। उसमें मंगलाचरण का अर्थ किया था और उसके बाद कर्म बंधन ये ही वास्तव में संसार अवस्था माने कर्म सहित जीव की जो अवस्था है उस अवस्था का निरूपण पंडित साहब इस दूसरे अधिकार में करने वाले हैं। कर्म बंधन ये रोग है, ये फोकस इसको करना है कि अनादिकाल से मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण ही कर्म बंधन है। परंतु इस अधिकार में पंडित साहब को कर्म बंधन की सिद्धि करना है, यानी कर्म बंधन को फोकस करके ये कर्म बंधन कैसा है, कर्म बंधन अनादि से है, कर्म बंधन से क्या क्या जीव का उदयों की अवस्था बनती है इत्यादि चर्चा पंडित साहब इसमें करने वाले हैं। हमने मंगलाचरण का अर्थ किया था, उसके बाद कर्म बंधन को बताया, कर्म बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है ये बात की थी, और कर्म बंधन से दुखी होकर के उस दुख को दूर करने का उपाय भी करता है, परंतु सच्चा उपाय नहीं करता तो वो आकुलित होता रहता है, ये चर्चा की थी। इसके बाद वैद्य और रोगी का दृष्टांत दिया था, और वैद्य और रोगी के दृष्टांत से काश्मीरा बेन क्या 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 बात समझाई थी? काश्मीरा बेन मतलब वैद्य वैद्य रोगी को जो दवाई लेने की कहता है, अगर वो बराबर नहीं लेगा तो रोग बढ़ ही जाएगा, लेकिन अगर उनकी बात मानेगा और बराबर औषध दवाई लेगा तो उसका रोग मिट जाएगा। वैसे ही हाँ, ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उस दृष्टांत में क्या क्या बातें बताई थी कि पहले रोगी उसको कुछ अवस्थाएं बताता है, आपको ऐसा हो रहा है, सांस फूल रही है ना, जीना चढ़ो सीढ़ी चढ़ो तो आपको प्रॉब्लम होती है, छाती में दर्द होता है, ये सारी रोगी की अवस्था है। फिर निदान क्या निकला? हार्ट की प्रॉब्लम। फिर कारण क्या बताया? कारण उसका खाना पीना, हाँ, उल्टा सुल्टा खान पान, है ना। फिर उसका उपाय क्या बताया कि सुपाच्य भोजन करो भाई, भोजन का सुधार करो, तला भुना मत खाओ, ज्यादा मिठाई मत खाओ, ज्यादा घी तेल वाला मत खाओ, तो ये सुपाच्य भोजन करोगे तो आपकी तबीयत ठीक होगी। फिर उसकी प्रतीति क्या कराएं? देखो ये सारे मरीज बैठे हैं ना,
ये सारे मरीजों को हमने पहले ठीक किया है। सारे पेशेंट आपके जैसा ही पहले उल्टा सुल्टा खान पान था, उन्होंने हमारी बात को मानी और आज वो सब ठीक हुए हैं। तो ये प्रतीति कराई, बराबर। इसी तरह से सिद्धांत के ऊपर क्या घटित किया था अक्षा बेटा? सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत के ऊपर ये घटित किया था दीदी के पदार्थ के कारण राग हो नहीं। रहा है और उसका निदान मिथ्यात्व है। कारण देह को अपना मानना, पर में सुख मानना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि। प्रतीति हम भी यही उपाय से सुखी हुए हैं। रोग कर्मबंध उपाय भेद विज्ञान। हाँ, वो ये प्रतीति पहले तो ये बता रहे हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है। माने आपको अगर मिथ्यात्व का रोग है, कर्म बंधन का रोग है, मिथ्यात्व कर्म बंधन दोनों समझ लेना। यहाँ कर्म बंधन को फोकस किया है, वैसे है तो मिथ्यात्व का रोग, और मिथ्यात्व कर्म बंधन के बिना होता नहीं है। अवस्थाएं क्या क्या बन रही है, तो भाई नमक नहीं आया भोजन में तो गुस्सा आ गया, कोई व्यक्ति आपको दो शब्द बोल देते तो मुंह चढ़ जाता है, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की पदार्थ में एकत्व बुद्धि है ना, ये सब चीजें अपने जीवन में पाई जाती है। तो पंडित साहब कहते हैं कि आपको अंदर में कर्म बंधन का रोग पड़ा है, विधान कर दिया मिथ्यात्व रूपी, मिथ्यात्व भी है और कर्म बंधन भी है। फिर उसका कारण बताया, क्या है कारण इस मिथ्यात्व का, क्यों ऐसे कर्म बंधन हो रहे हैं। तो कहते हैं आपने देह को अपना माना है और पदार्थ में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व बुद्धि पड़ी है, पर पदार्थ में सुख बुद्धि पड़ी है, ये सब उसका कारण है। उपाय क्या बताया? उपाय बताया कि भाई भेद विज्ञान करो, देह को अपना मत मानो, संयोगों में एक ममत्व बुद्धि मत करो, है ना, ये सारा भेद विज्ञान का उपाय बताया। और प्रतीति क्या कराई? प्रतीति ये कराई कि हम भी यही उपाय से सुखी हुए हैं। पंडित साहब खुद कह रहे हैं हमने ऐसा उपाय किया, पर द्रव्य को अपना नहीं माना, देह में एकत्व बुद्धि छोड़ दी, तो हम सुखी हुए। आप भी ऐसा करोगे तो आप भी सुखी हो जाओगे। कैसे? ये कर्म बंधन से आप भी मुक्त हो जाओगे और एक दिन आपका भव संसार कट हो जाएगा। आप भगवान बनने के लिए मोक्ष मार्ग में एंट्री करोगे। इस तरह से हमारी चर्चा हुई थी। आज अपन आगे चर्चा को बढ़ाएंगे पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 से कर्म बंधन का निदान, है ना, डायग्नोसिस, कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। क्या है कर्म बंधन का कारण और कर्म बंधन होने से क्या क्या हो रहा है, कैसा है ये अनादि का कर्म बंधन। जैसे पहले तो आप एक बात को समझना अंकित बेटा, कि आप कर्म को देख सकते, पहला मैं पूछती हूँ आपको कि आपको कर्म दिखाई देते हैं क्या? नहीं, नहीं दिखाई देते हैं। नहीं ना, कर्म नहीं दिखाई देते ना, तो आप कैसे विश्वास करोगे कि कर्म नाम की कोई सत्ता है दुनिया में, है ना। अपन चर्चा शुरू करें ना, इनसे पहले ये सारी बातें अपने दिमाग में आनी चाहिए कि कर्म इजिकल टू वाई, कर्म क्या है, कर्म नाम की कोई व्यक्ति है, कर्म नाम का कोई पदार्थ है, कर्म नाम की क्या वस्तु है। पहले तो ये बात अपने दिमाग में आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कर्म क्या है। क्या कर्म तो दिखाई नहीं देता, जैसे पंखा दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है ना, ये सारे कुर्सी टेबल दिखाई देते हैं, आप मुझे देखते हो, मैं आपको देखती हूँ, ऐसे कर्म दिखाई देते हैं क्या? नहीं ना। तो फिर कर्म, तो फिर आपको कैसे भरोसा हुआ कि जगत में कर्म नाम की सत्ता है? मेरा प्रश्न आपसे है, फिर मैं इसका उत्तर दूंगी। बोलो सभा में से कौन बताएगा? अनुभव होता है, प्रतीति करते हैं ना हम, जब भी कैसे? कर्म जब का उसका उदय आता उदय है आता तो है, हमारे मतलब दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी एकत्व ममत्व कर लेते हाँ हैं। जो हाँ, ठीक है, ये तो आपने कर्म के उदय में, कर्म के उदय में जब अपन सुखी दुखी होते हैं ना, तब आपने बताया, ये जवाब आपका बिल्कुल सही है कि कर्म के उदय में हम सुखी दुखी होते हैं, तब हमें पता चलता है कि कर्म नाम की चीज है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? दीदी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म के द्वारा हम कर्म को पहचानते हैं। काल्विन हाँ, वर्गना के जो पुद्गल है वो द्रव्य कर्म हमारे मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, तब हम जानते हैं कि ये भाव कर्म है। और ये जो पंखा
जो साधन हमको हम्म, मिले हैं, भले ही हम आपको जान रहे हैं, आप हमको जान रहे हो, तो ये भी तो हमारा एक कर्म का ही उदय है। तो इस तरह से हम्म, हम कर्म को पहचान सकते हाँ, हैं। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के माध्यम से बताया। मेन बात ये है, कुछ कह रहे थे गिरीश भाई? हाँ, मैंने कर्म ऐसे तो पता ही नहीं है स्टार्ट, सिर्फ अभी बचपन से सुनते आते हैं कि कर्म कर्म, लेकिन हम्म, हकीकत में देखे तो मैंने शास्त्रों से और सब अभ्यास जो है तो हम्म, उस वो वाणी से पता हाँ, चलता है कि कर्म है। आगम से, सही है। हाँ, आपका ये कहना है कि हमने तो बचपन से जो सुना है और आगम से जो प्रतीति की है कि कर्म नाम की कोई चीज है, ऐसा हम्बक नहीं है, ऐसा वैक्यूम कोई नहीं है कि भाई कर्म कर्म नाम की कोई वस्तु है। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में 22 प्रकार की वर्गणा है। कितने? 22 प्रकार की वर्गणा, 22 वर्गणा। उस वर्गणा में से एक कार्मण वर्गणा नाम की चीज है ना? और वो कार्मण वर्गणा जब कर्म रूप कन्वर्ट होती है तब उसको कर्म नाम दिया जाता है। बराबर? कार्मण वर्गणा इस विश्व में ठसोठस भरी पड़ी है। मतलब कर्म माने इजिकल टू रॉ मटेरियल। कार्मण वर्गणा रॉ मटेरियल है और कर्म उसका प्रॉपर रूप है। जैसे जैसे फैक्टर कोई भी वस्तु पहले रॉ मटेरियल में आती है, फिर वो अच्छा माल बन के, मतलब फैक्ट्री में अच्छा माल बन करके तैयार होकर के वो चीज तैयार हो जाती है ना, तब अपन कहते हैं जैसे प्लास्टिक का दाना ये रॉ मटेरियल है। फिर वो प्लास्टिक का दाना फैक्ट्री में तैयार होकर के बाल्टी के रूप में, मग्गे के रूप में, भाजन के रूप में, कोई भी पात्र के रूप में आ जाता है, तो वो तैयार हो जाता है। इसी तरह कार्मण वर्गणा इज इक्वल टू रॉ मटेरियल और कर्म इज इक्वल टू पक्का अपने आत्मा के साथ उनका अनुसंधान, माने एक प्रदेश के ऊपर आकर के चिपक जाते हैं। तो क्यों जीव यहाँ पर राग द्वेष के परिणाम करता है, तब वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप कन्वर्ट होकर के अपने आत्म प्रदेशों पे आती है। आया समझ में? तो कर्म क्या है? कर्म एक पुद्गल परमाणु है, ये समझ लेना। कर्म एक पुद्गल है और कर्म जैसे अपन कहते हैं ना कि स्पर्श रस गंध वर्ण, इसको पुद्गल कहते हैं। तो कर्म में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। कर्म चौस्पर्शी है। कर्म में भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। ये बात क्लियर हुई सभी को? कर्म कार्मण वर्गणा में से बने हुए हैं, कर्म पुद्गल है और कर्म चौस्पर्शी है। तो कर्म नाम की सत्ता इस विश्व में है। काय से बने हैं कर्म? कार्मण वर्गणा में से कर्म बनते हैं। सभी कार्मण वर्गणा में से नहीं, परंतु जिन कार्मण वर्गणाओं में से हम राग द्वेष के परिणाम करके जिन कर्मों को ग्रहण करते हैं, वो हमारे कर्म रूप कन्वर्ट होकर के हमारे आत्म प्रदेशों पे आकर के लगते हैं। बराबर? इतनी बात पहले क्लियर इसलिए करी कि आपको कर्म नाम की चीज का पता होना चाहिए। ठीक है? दीदी अब कर्म एक, बंधन, मेरे को पहले बहुत टाइम प्रश्न आता था कि पहले से हम लोग सिर्फ कार्बन पे अपने माने इस जगत में कई पदार्थ है, उद्गल में कई कई पदार्थ है, माने एल्यूमिनियम, धातु, गोल्ड, है ना, हम्म, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हम्म, सब ये सब छोड़ के सिर्फ हम्म, कार्बन को ही क्यों पकड़ा, ऐसा कभी कभी विचार आता था। हाँ, ये भी देखो ऐसा है कि मतलब कार्बन वर्गणा को ही क्यों पकड़ा? तो इसमें मालूम 22 प्रकार की वर्गणाओं में से कुछ 7-8 वर्गणाएं ऐसी है जिसका हम यूज करते हैं, बाकी वर्गणाओं का हम यूज भी नहीं करते। तो कार्बन वर्गणा नाम की जो वर्गणा है, मेन तो जीव का यहाँ मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, तब वहां विश्व में जो कार्बन वर्गणा है वो कर्म रूप कन्वर्ट होती है, उसी में ही ऐसी ताकत कहो, योग्यता कहो, वो होती है। ठीक है? चलो, पेज नंबर 22, कर्म बंधन का निदान, हेडिंग है कर्म बंधन का निदान। और मैंने जो आपको बातें नोट कराई थी ना कि इतनी 9 पॉइंट के ऊपर हमारी चर्चा चलेगी, उसमें से ये पॉइंट है पहला मेरे ख्याल से। एक मिनट। हाँ हाँ, दीदी। कर्म बंध रूपी रोग का निदान ये हमने करा दिया, ये वैध और उसका दृष्टांत दे करके। और कर्म बंधन का निदान इसमें, और कर्म बंध का संबंध अनादि का, ये दो दो पॉइंट इसमें चलेंगे। कर्म बंध रूपी रोग का निदान ये भी इसमें आएगा, और कर्म बंध का संबंध अनादि का है, ये चीज भी इसमें आने वाली है। ठीक है? चलो
आगे बढ़ते हैं। कर्म बंधन का निदान क्या है? कर्म बंधन का डायग्नोसिस जो यहाँ पर पंडित साहब दे रहे हैं, तो अपन देखते हैं कि कर्म बंधन क्या चीज है और कैसे ये कर्म बंधन अनादि से लागू पड़े हैं। देखो, सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। ये कर्म बंधन क्या चीज है, वो कर्म बंधन का निदान माने उसका डायग्नोसिस किस प्रकार से है, वो पंडित साहब यहाँ बताते हैं। कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। बराबर, आपने हेडिंग में लिखना कर्म बंधन का निदान। अब क्या कह रहे हैं? कर्म बंधन होने से जीव ने कर्म बांधा है, कर्म का बंधन किया है, इसीलिए नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है। नाना माने अनेक प्रकार का, और औपाधिक भाव माने स्वभाव को छोड़ के जो भी कुछ है वो सब औपाधिक भाव है। एक बात आप नोट करना, औपाधिक भाव और औदैहिक भाव, इन दोनों में क्या अंतर है ना? कई लोगों को ये प्रश्न भी होता है, मैं ही क्लियर कर देती हूँ। एक है औपाधिक भाव और एक है औदैहिक भाव। तो औदैहिक भाव किसको कहते हैं और औपाधिक भाव किसको कहते हैं? वैसे तो दोनों समान है, जरा मरा सा अंतर है जो अपन समझते हैं। ठीक है, नोट करा, औपाधिक भाव और औदैहिक भाव में अंतर। औदैहिक भाव कर्म के उदय से होते हैं, और औपाधिक भाव जो है वो स्वभाव को छोड़ के जो भी कुछ भाव है वो है औपाधिक भाव। बराबर। अब देखो, जैसे औदैहिक भाव तो 21 एक प्रकार से गिनाया, 21 प्रकार के औदैहिक भाव है, और औपाधिक भाव अनेक प्रकार के हैं, है ना? तो और जिसको कहेंगे अपन औपाधिक भाव, किसको कहेंगे? मोह राग द्वेष के परिणाम, क्षय भाव, ये सब राग द्वेष, ये सब औपाधिक भाव है। और औदैहिक भाव में कर्म को मुख्य किया, औपाधिक भाव में उपाधि को मुख्य किया, बस इतना अंतर है। वैसे तो दोनों समान ही है, जरा मरा सा अंतर इसमें नजर आता है। देखो, अब अपन यहाँ जो औपाधिक भाव की जो चर्चा की है ना, नाना प्रकार माने अनेक प्रकार के औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। पहले तो सबके औपाधिक भाव अलग अलग हैं, है ना? किसी को अकल, शकल, ये सब अलग अलग क्यों मिली है? अकल भी नहीं मिलती, शकल भी नहीं मिलती, तो ये सबका औपाधिक भाव अलग अलग दिखाई देता है ना। एक माँ के सगे दो बेटे हैं, एक की अकल बहुत चलती है, एक की अकल जरा नहीं चलती। एक की शकल इतनी सुंदर है, दूसरे की शकल सुंदर नहीं है, माने चेहरा सुंदर नहीं है, रूप सुंदर नहीं है। ऐसा नजर आता है कि नहीं? आता है। इसको कहेंगे औपाधिक भाव। तो ये औपाधिक भाव अनेक प्रकार के हैं, और इन औपाधिक भाव के कारण जीव मोह राग द्वेष का परिणमन करता है, जिससे ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो, औपाधिक भावों में तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है। देखो, आपके घर में साधन सामग्री है ना, गाड़ी है, बंगला है ना, जो भी कुछ है साधन सामग्री, वो हर प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग प्रकार की मिलती है ना? क्योंकि अपने औपाधिक भाव अलग अलग प्रकार के हैं, तो सबको अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है। हर व्यक्ति की अकल और शकल, मैंने बताया ना कि एक माँ के दो बेटे हैं, अकल शकल दोनों की अलग अलग है। क्यों? औपाधिक भाव अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक बात नोट करना, स्वभाव के भाव एक रूप होते हैं और औपाधिक भाव अनेक रूप होते हैं। क्या बोला? स्वभाव के सुनीता भाव जी? एक रूप होते हैं। हाँ, जो स्वभाव के भाव होंगे ना वो एक रूप होते हैं, और औपाधिक भाव होते हैं वो अनेक रूप होते हैं। जैसे
जैसे आत्मा का ज्ञान ये स्वभाव है। स्वभाव के भाव माने ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये सारे स्वभाव के भाव हैं। बराबर। तो हर किसी के आत्मा का ज्ञान सबका एक सा है। सामान्य ज्ञान की बात है यहाँ पर। जानना जानना सब, जानना जानना, सुनीता जी, जानना जानना निगोद के जीव का, हमारा और सिद्ध भगवान का जानना जानना समान है कि अलग प्रकार का है? एक प्रकार समान है। एक सरखा है ना? हाँ। हाँ, देखो देखो, हमारी आत्मा भी समान है और आत्मा का स्वभाव भी समान है। जैसे अग्नि की उष्णता, नमक की खारास, शक्कर की मिठास, ये स्वभाव है। तो वो स्वभाव, अमेरिका की शक्कर, इंडिया की शक्कर, वो सब एक समान है। इसको कहेंगे स्वभाव। स्वभाव का भाव एक रूप होता है और औपाधिक भाव अनेक रूप होते हैं। औपाधिक भाव में जैसे आपका क्षयक्षम और मेरा क्षयक्षम, अंतर है कि एक है? अंतर है। अंतर है ना। एकेंद्रिय का क्षयक्षम, निगोद के जीव का क्षयक्षम और मनुष्य का क्षयक्षम, अंतर है कि एक है? अंतर है। अंतर है। तो इसी तरह से इसको समझना। औपाधिक भाव माने जिसमें उपाधि को मुख्य किया गया है, वो सारे के सारे औपाधिक भाव हैं। फिर हमारी घर की गाड़ी हो, वाड़ी हो, लाड़ी हो, बंगला हो, है ना, इन सब में हमारा जो एकत्व पना पाया जाता है और जिसमें हम मोर आग्रह के परिणाम करते रहते हैं, ये सारे हमारे औपाधिक भाव हैं। और इन औपाधिक भाव का ही नाम संसार अवस्था है। ये कर्म बंधन सहित की अवस्था है। इसको संसार अवस्था कहते हैं। अब कहते हैं इस संसार अवस्था में कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव द्रव्य है ना। ये संसार अवस्था में कितने जीव हैं? तो बोले अनंतानंत जीव हैं, अनंतानंत जीव राशि है। आप नजर करो, एक वनस्पति है ना, एक वनस्पति, ये जो पानी में जो काई बन जाती है ना, लील फूग जिसको गुजराती में આપણે કહીએ, એ લીલ ફૂગમાં અનંત જીવ રાશि છે, આલુમાં અનંત જીવ છે, પ્યાજમાં અનંત जीव છે। કેટલા कि कितने में? सोए की 9 ऊपर जितना रहे ना, उतने में अनंत जीव राशि है। तो इस विश्व में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। ये सारे जीव द्रव्य कैसे हैं? अनादि से कर्म बंधन से सहित हैं। आया समझ में? अनादि से कर्म बंधन से सहित हैं। अब सुनना ध्यान से, हम अनादि से हैं। हाँ, कि जितने वो रूट वेजिटेबल्स होते हैं ना, पोटैटो, ऑनियन, जिंजर, हाँ, ये सब में हाँ, सबके जो ये होते हैं ना, उन पे जीव लगे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कि आलू पे अलग हो और जिंजर पे अलग हो, ऐसा होता है? हाँ, हाँ, मतलब अदरक पे आलू जो होता है, हाँ, आलू जो होता है ना, आलू की सुई की नोक के ऊपर जितना आलू रखो ना, सुई ना अग्रभाग ऊपर जितना आलू को रखोगे, उसमें अनंत जीव राशि है। फिर आपने कहा अदरक, तो अदरक के नोक के ऊपर जितना जीव रहेगा, ये सब अनंत जमीन कंद जिसको बोलते हैं, इन सब में अनंत जीव राशि है। सुई के नोक के अग्रभाग के ऊपर जितना वो प्याज रहेगा या आलू रहेगा या अदरक रहेगा, उसमें अनंत जीव राशि है। सब में अलग अलग जीव मिलते हैं। बराबर। इनको जमीन कंद कहते हैं। जमीन में जो होता है वो, बिल्कुल। हाँ दीदी, आया ना समझ में? हाँ दीदी। तो ठीक है। तो अनंतानंत जीव द्रव्य है। और जीव द्रव्य कैसे हैं? अनादि से कर्म बंधन से सहित हैं। हम अनादि से हैं और अनादि से कर्म बंधन सहित है। अनादि में 5 चीजें बताई थी, 5 वस्तु बताई थी अनादि में। कौन कौन सी अंकित भैया? अनादि में जीव अनादि, कर्म का संबंध हाँ, अनादि। हाँ, 5 वस्तु नोट कराई थी आपको। जीव हाँ, हाँ। अनादि का है, कर्म बंध अनादि का, नंबर 3, अभाव का घात अनादि, हाँ, स्वभाव का स्वभाव में जो घात हो रहा है ना अपना वर्तमान में, वो स्वभाव का घात भी अनादि से हो रहा है। 3 हो गया। चौथा, स्वभाव का अंश प्रकट। हाँ, जो स्वभाव का अंश माने जो अपना ज्ञान प्रकट है ना, जानना 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 जीव मात्र को,
वो भी अनादि का है। और पांचवा, आत्मा शुद्ध द्रव्य अनादि। हाँ, आत्मा शुद्ध द्रव्य जो है वो भी अनादि का है। तो सुनो, आपको तो खुशी होने की बात ये है, भले कर्म अनादि का हो, भले कर्म बंधन अनादि का हो, परंतु हमारा ज्ञान भी तो अनादि का है, हमारा स्वभाव भी तो अनादि का है। अरे इतने सारे कर्मों के बीच में रहते हुए भी आज तक हमारी आत्मा का कर्म ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्यों? आज भी हमारी आत्मा ज्यों की त्यों विराजमान है। ये कर्म बंधन के बीच में भी निर्बंध आत्मा विराजमान है। ये हमारा शुद्ध स्वभाव है। और उस शुद्ध स्वभाव का जो अंश है ज्ञान, जानना, वो भी आज अकबंध है, वो भी आज बिल्कुल सेफ है। तभी तो हम अभी जानना को पकड़ सकते हैं, वेद विज्ञान कर सकते हैं, राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, कर्म बंधन को तोड़ सकते हैं और भगवान बन सकते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, है ना। तो ये 5 चीजों की भी चर्चा इसमें नोट कराई थी। चलो यहाँ आगे बढ़ेंगे फिर। ऐसा नहीं है, तीसरी लाइन, ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था और बाद में इनका संयोग हुआ। ये बात को थोड़ी एकाग्रता से समझोगे तो बराबर समझ में आएगी। किसकी बात चल रही है? कर्म की बात चल रही है। कर्म का संबंध जीव से जीव का है ना। तो वो ये कह रहे हैं पंडित साहब कि ये जो कर्म बंधन की जो अवस्था है वो अनादि से है, जीव भी अनादि से है और कर्म भी अनादि से है। ऐसा नहीं था कि पहले कर्म अलग पड़ा था और जीव अलग पड़ा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म और जीव दोनों अनादि का है, दोनों की आदि नहीं है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एंड तो हो सकता है, कर्म और आत्मा, मतलब आत्मा कर्म से रहित तो हो सकता है, परंतु कोई कहे कि कर्म की आदि बताओ जीव के साथ, तो बोले ना, कर्म भी अनादि का है और जीव भी अनादि का है। मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया? हाँ बराबर जी। तो क्या बात निकल करके आई कि पहला जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था और बाद में इनका संयोग हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसे है? अब देखो दृष्टांत देते हैं। जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। ये मेरुगिरी क्या है? कौन बताएगा? पर्वत पर्वत है। अच्छा, कहाँ है? कहाँ? मेरू ये जम्बू द्वीप में 1 लाख योजन का मेरू पंचमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत, पंचमेरु जो है। हाँ, हाँ। वो पंचमेरु की बात है कि उसमें एक मेरू पर्वत जो है, तो वो मेरू पर्वत कैसा है? अकृत्रिम है ना। अकृत्रिम माने नेचुरल, किसी ने उनको बनाया नहीं है। तो मेरू पर्वत कैसा बना हुआ है? अकृत्रिम स्कंधों से बना हुआ है। स्कंध माने क्या? स्कंध इजिकल टू क्या? कौन बताएगा स्कंध क्या होता है? एक परमाणु का समूह। एक परमाणु जो अनेक परमाणु मिलके बनता है उनको स्कंद बोलते हैं। हाँ, अनंत परमाणु का बना हुआ जो स्कंद होता है, वो अनंत परमाणु मिलकर के जो बनता है उसको स्कंद कहते हैं। तो जो मेरू पर्वत है वो अनंत स्कंद का बना हुआ पुद्गल परमाणु है, बराबर। उसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। तो वो कब से है? मेरू पर्वत कब से है? अनादि अनादि से। अनादि से है। कब तक रहेगा? अनादि तक। अनंत अनंत काल तक रहेगा। ये सब शाश्वत वस्तुएं हैं। इसमें भले उद्गल परमाणु आना जाना करेंगे, लेकिन वो ठोस वस्तु तो पर्वत तो वो रहेंगे ही रहेंगे, बराबर। तो ये जो मेरू पर्वत है, जैसे अनादि से मेरू पर्वत अकृत्रिम रचना है, अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ है और एक बंधन रूप है, माने अनादि से वो पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। फिर उनमें से कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं। होता है ना कि उनमें से कई परमाणु आते हैं समय समय, कई परमाणु निकलते हैं, परंतु वो मेरू पर्वत तो ज्यों का त्यों बना रहता है, बराबर। ये दृष्टांत हुआ। इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता रहता है ना। उसी प्रकार अब सिद्धांत, इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म रूप पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। जीव एक है और उनके साथ कितने कर्म मिले हुए हैं गिरीश भाई?
अनंत पुद्गल कर्म परमाणु। पुद्गल परमाणु। हाँ, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु कर्म रूप उनको एक बंधन रूप मिले हुए हैं। फिर उनमें कितने ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, है ना। कितने देखो अपनी है ना निरंतर कर्म की निर्जरा भी होती है और नए कर्म निरंतर आते भी हैं। अकाम निर्जरा होती है ना अज्ञान अवस्था में, तो निरंतर कर्म निर्जरा होती है तो कर्म निकलते भी हैं और नए कर्म आते जाते हैं। ऐसा मिलना बिछुड़ना होता रहता है। कब से होता रहता है? अनादि से होता रहता है। अब कब तक होता रहेगा सुनीता जी? जब तक सिद्धि जब बने। तक हाँ सिद्ध जब तक हमारे मतलब कर्मों का क्षय नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक सिद्ध बनेंगे तब तक। हाँ, सीधी बात ये करो ना कि भाई जब तक हम सिद्ध नहीं होंगे, है ना, और तब तक ये कर्म का मिलना बिछड़ना होता रहेगा। और जब जीव एकदम सिद्ध बन जाएगा, अष्ट कर्म से रहित हो जाएगा, तब ये कर्म का लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। तो बराबर यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई। दृष्टांत दे दिया मेरू पर्वत का। जैसे मेरू पर्वत अकृत्रिम है और पुद्गल परमाणु का बना हुआ स्कंद है, इसी तरह ये जीव भी एक अनंत पुद्गल परमाणु कर्म के उनके साथ रहे हैं। उसमें से कितने कर्म आते हैं ने जाते हैं। कर्म की निर्जरा भी होती है और नए नए कर्मों का बंध भी होता है। ये घटना कब से है? बोले अनादि से चल रही है। यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को? अब अपन आगे का जो पॉइंट देखेंगे, कर्मों के अनादि पने की सिद्धि। ये तो कर्म का डायग्नोसिस कराया कि कर्म बंधन है, इस प्रकार से औपाधिक भाव होते रहते हैं, मोह राग द्वेष के परिणाम होते रहते हैं, जीव सुख दुख की कल्पना करता है, ये अच्छा है बुरा है, मुझे भाता है नहीं भाता है, ये करता 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 कर्म बंधन से संसार में परिभ्रमण करता रहता है। बराबर। अब पंडित साहब कहते हैं कि ये कर्म की अनादि पने की सिद्धि कैसे होती है, ये अपने को यहाँ पर बताते हैं। देखो कर्मों के अनादि पने की सिद्धि। यहाँ प्रश्न है कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं, अनादि कर्म रूप कैसे हैं? ये प्रश्न समझना बहुत मार्मिक प्रश्न है। प्रश्न पहले समझ में आएगा तो इसका समाधान आपको समझ में आएगा। क्या प्रश्न किया? ये पंडित साहब ने ही प्रश्न उठाया है। यहाँ शिष्य माने पंडित साहब ही गुरु ने, पंडित साहब ही शिष्य, वो खुद प्रश्न उठाए कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। कौन से पुद्गल परमाणु गिरीश भाई? जो कर्म रूप रागादि रूप बंध रहे हैं। हाँ, जो कर्म रूप पुद्गल परमाणु होते हैं ना, जो राग रूप परिणमन होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल परमाणु तो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जीव कर्म को बांधता है तो कैसे बांधेगा? ऐसे कर्म 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 को बांधना कैसे होता है? कुछ परिणाम करे बिना कर्म बंध जाते हैं क्या? नहीं, नहीं। परिणाम से स्वयं बन जाते हैं। हाँ, परिणाम जैसे से स्वयं परिणाम बंध बनते जाते हैं, पर परंतु परिणाम तो होने चाहिए ना। बिना राग द्वेष से कर्म बंधता है क्या? नहीं बिना बनता राग भाई। द्वेष का कर्म नहीं बनता। नहीं बनता है ना। बिना परिणाम से तो राग द्वेष बनता नहीं है, है ना। तो यहाँ राग द्वेष के परिणाम करते हैं तब कर्म मतलब रागादि के निमित्त से कर्म बंधते हैं, तो ये अनादि से कर्म रूप कैसे हैं? हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कर्म को आप अनादि कैसे सिद्ध कर रहे हो। हमारे मगज में ये बात बैठती नहीं है। जीव जब राग द्वेष का परिणाम करेगा तब जाकर के कर्म का बंध होगा। आप जो अनादि से कर्म बता रहे हो वो बात हमको नहीं बैठती है। ये प्रश्न उठाया। प्रश्न समझ में आया अक्षा बेटा? हाँ दीदी। है ना, एक नॉर्मल प्रश्न किया कि भाई अनादि से कर्म है ये हम मानते हैं, चलो एक बात, परंतु ये राग द्वेष के बिना तो कर्म होते नहीं है, तो ये कर्म अनादि से कैसे हो गए, ये हमको समझ में नहीं आता। ये प्रश्न हुआ। अब देखो समाधान। निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। बहुत बढ़िया समाधान। क्या समाधान? निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है। इसका मतलब कि भाई कोई नवीन कार्य यानी नवीन कर्म बंध हुआ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी क्रोध किया, बराबर, तो क्रोध मैंने किया तो ये मेरा नवीन क्रोध हुआ, मैंने नया क्रोध अभी किया, बराबर, तो उससे मेरा कर्म बंधेगा, तो ये नवीन कर्म बंधेगा ना, नवीन कर्म बंधेगा। परंतु मेरी आत्मा तो अनादि से कर्म बंधन से चली आ रही है। आत्मा भी अनादि का है, कर्म भी अनादि का है,
तो उसमें कोई नवीन निमित्त की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं पंडित साहब, बहुत समाधान अच्छा दिया कि निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही संभव है, अनादि अवस्था में निमित्त का कुछ प्रयोजन नहीं है। आया समझ में काश्मीरा बेन कि नवीन कार्य में निमित्त चाहिए, नवीन कार्य में निमित्त चाहिए, अनादि का जो कार्य है उसमें निमित्त की कोई जरूरत नहीं है। तो आत्मा कब से है? अनादि से। और कर्म कब से है? अनादि अनादि से। तो उसमें निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राग द्वेष भी अनादि के हैं, कर्म भी अनादि के हैं, जीव भी अनादि का है, तो उसमें कोई भी नया प्रकार का निमित्त की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर पंडित साहब समझा रहे हैं। आई बात समझ में सभी को? जी। कोई कोई और किरण बेन? अवस्था हो सकती है आत्मा के अलावा जो अनादि से है? मतलब इसमें ऐसा कहा ना कि आत्मा अनादि से है और कर्म भी अनादि से है, तो उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आत्मा के अलावा अगर किसी में विचारे तो? नहीं, ऐसा है अंकित भैया कि कर्म और आत्मा का संबंध है, एक क्षेत्रावकाश संबंध अनादि से है, नहीं है ऐसा नहीं है। आत्मा भी अनादि से है और कर्म बंध भी अनादि से है। आपका जो प्रश्न है कि ऐसी कोई अवस्था है, ऐसी अवस्था नहीं है। हाँ, ये अवस्था तब बनेगी जब जीव सिद्ध होगा, तब कर्म से रहित हो जाएगा। परंतु फिलहाल अभी कोई जीव को अपन देखे तो वो कर्म बंध बिना का नहीं मिलेगा, वो जीव भी अनादि का होगा, वो कर्म बंध भी अनादि का होगा और उनका राग द्वेष भी अनादि का होगा। पर यहाँ कर्म बंधन को फोकस करते हैं, इसलिए कर्म की बात बता रहे हैं। आया समझ में? हाँ। तो देखो, अब देखो दृष्टांत दे करके समझाते हैं। जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का बंधन तो स्निग्ध रुक्ष गुण के अंशों ही से होता है, और मेरुगिरी आदि स्कंदों में अनादि पुद्गल परमाणुओं का बंधन है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? अब ये समझा रहे हैं कि जैसे नवीन पुद्गल परमाणुओं का जो बंधन होता है ना, जैसे मैंने नवीन कर्म बांधा, तो कर्म में स्निग्ध और रुक्ष ऐसे उनमें उनका उनका पुद्गल परमाणुओं की ऐसी रचना होती है, वो स्निग्ध और रुक्ष ये दोनों प्रकार के होते हैं, तब वो कर्म बंधते हैं। कर्म में भी चिकनाई होती है, जैसे घी में चिकनाई होती है ना, ऐसे कर्म में भी चिकनाई होती है। तो वो कर्म रुक्ष और स्निग्ध ऐसे दो प्रकार का जब कर्म का वो मटेरियल होता है और जीव के यहाँ भाव निमित्त बनते हैं, तो उसी प्रकार से वहां कर्मों का बंध होता है। पर यहाँ मेरुगिरी का दृष्टांत देकर के ये बताया कि मेरुगिरी जो है, मेरु पर्वत जो है, वो तो अनादि से है और उनका जो स्कंद है वो पुद्गल परमाणुओं का बंधन है वहां पर ऑलरेडी। तो वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? वहां कोई प्रयोजन नहीं है कि कौन सा निमित्त आकर के इन मेरु पर्वत को खड़ा किया, तो बोले कोई नहीं, वो तो अनादि से है, नेचुरल है, अकृत्रिम है, और उन पुद्गल परमाणु में कोई भी नया निमित्त नहीं है। बराबर, इतनी बात समझ में आई? उसी प्रकार नवीन परमाणुओं का कर्म रूप होना तो रागादिक ही से होता है। बात को बराबर समझना कि नवीन कर्म, नवीन प्रकार के नवा कर्म जो बंध होगा ना, नवीन परमाणुओं का कर्म रूप आना होगा, वो तो रागादिक से होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, मैंने अभी क्रोध किया, तो मेरा अभी जो क्रोध के परिणाम हुए, वो क्रोध के परिणाम किसमें निमित्त बनेंगे काश्मीरा बेन? कर्म बंध, नवीन कर्म कौन सा कर्म? कौन सा कर्म बंध? नवीन, नवीन के पुराना? हाँ, नवीन नवीन। हाँ, बहुत बढ़िया। नवीन कर्म बंध में वो निमित्त होंगे, वो मोह राग द्वेष के परिणाम, वो मेरा क्रोध का परिणाम नवीन कर्म बंध में निमित्त होगा। पर जो अनादि पुद्गल परमाणु की जो कर्म रूप अवस्था है, वहां निमित्त है कोई? नहीं है। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? देखो लिखा है, अनादि कर्म पुद्गल परमाणुओं की जो कर्मरूप अवस्था है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन है? तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादिपना रहता नहीं है ना? अनादि से देखो, बात को समझना कि मर्जी पहला के इंडू पहला, ये आपने बोलिए ना, वृक्ष पहला के बीज पहला, तो आपको कोई इसका आंसर नहीं मिलेगा। दोनों अनादि से है, मर्गी भी अनादि और इंडा भी अनादि का, बीज भी अनादि का और वृक्ष भी अनादि का। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ये जो बीज है और ये जो वृक्ष है, ये जो बीज है और ये जो वृक्ष है, इन दोनों में
आप बता सकते हो कि कौन कारण है और कौन कार्य है? नहीं बता सकते। क्यों नहीं? बता सकते हो? बीज वर्तमान वर्तमान बीज में बता कारण सकते हो? और वृक्ष कार्य है। हाँ, बीज ये तो बता सकती है वर्तमान में, लेकिन अनादि से जो मर्गी और इंडे को जो बात करें कि ये मर्गी इंडा कब से है, ये मर्गा और इंडा कब से है, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में कोई अंडा है और इसकी एक मर्गी है, तो एक दूसरे को कारण कार्य बता सकते हैं। पर अनादि से जो है उसमें निमित्त नहीं होता, उसको अगर निमित्त कहोगे तो उसकी आदि हो जाएगी, लेकिन आदि होती नहीं है, वो अनादि से है। कर्म अनादि से है, राग द्वेष भी अनादि से है और जीव भी अनादि से है। ये आया बात समझ में काश्मीरा बेन आपको? हाँ दीदी। जब नवीन है ना? कर्म बनता है तब निमित्त उपस्थित बस होता है, ऐसा हुआ ना? बस बस बस, जब नवीन कर्म बंद होगा तब रागादि को निमित्त माना जाएगा, परंतु अनादि कर्म में कोई भी रागादि निमित्त नहीं माना जाएगा। इसीलिए कर्म बंध अनादि का है और जीव भी अनादि का है। बात आई सभी को समझ में दीदी बराबर? हाँ दीदी। दीदी हाँ हाँ बोलो। पुराने जो कर्म है वो भी तो कभी किसी निमित्त से ही कर्म बने हैं ना उस समय। हाँ, लेकिन मालूम उसका पुराने कर्म अनादि से कर्म है ना, उसका कोई निमित्त मानने जाएंगे ना तो वो आदि हो जाएगी। जैसे अनादि से जीव है और अनादि से कर्म है, उनका अगर जो आप आदि मानने जाओगे तो जैसे अनादि से राग द्वेष होते, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अनादि से राग द्वेष है और अनादि से कर्म बंधन है, परंतु उनकी आदि करने जाओगे तो वहां नया निमित्त होना चाहिए और नया निमित्त अनादि में होता ही नहीं है। समझे प्रेमलता जी? अनादि में निमित्त नहीं होता, दोनों अनादि से हैं। कर्म बंध भी अनादि से है, जीव भी अनादि से है और मोह राग द्वेष के परिणाम भी अनादि से हैं। आप अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट मानोगे, आदि मानने जाओगे तो वहां निमित्त चाहिए और आदि होती नहीं है, वो अनादि नहीं ठहरेगा। बोलो, कर्म अनादि से है कि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कर्म का? अनादि से है। अनादि अनादि से। अनादि से है ना? कर्म बंध अनादि से है, तो जब आप कर्म बंध को अनादि मानोगे तो वहां निमित्त नहीं होता, और निमित्त मानने जाओगे तो वो कार्य अनादि नहीं ठहरेगा। आपको बात समझ में आ रही है? पंकज भाई हैं क्या? नहीं है। नहीं है। गिरीश भाई आपको समझ में आई बात? सुनीता हाँ जी समझ गई। जी हाँ हाँ। आई ना समझ में कि इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट मानने जाओगे तो वो कार्य अनादि नहीं ठहरेगा। मतलब इसकी आदि हुई, ये मर्जी की आदि हुई, ऐसा मानो, सपोज करो, तो इसका मतलब कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो ये अनादि का नहीं रहा। इसी तरह कर्म अनादि का है, कर्म का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता सकते भगवान भी कर्म की आदि नहीं बता सकते, भगवान भी जीव की आदि नहीं बता सकते, मालूम? इसीलिए कर्म भी अनादि का है, कर्म बंध भी अनादि का है और जीव भी अनादि का है, ये बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? अब इसका रेफरेंस दिया, देखो, तत्व प्रदीपिका। ये तत्व प्रदीपिका क्या है? प्रवचन सार की टीका। किसने लिखी है तत्व प्रदीपिका टीका? पद्ममल भट्ट। टीका टीका ये तो पता होना चाहिए ना अपने को, पंच परमागम का तो ख्याल होना चाहिए अपने को। परमागम, हाँ, में आते हैं। देखो ये टीका किसने, ये तत्व प्रदीपिका टीका अमृतचंद्र आचार्य ने प्रवचन सार शास्त्र के ऊपर लिखी है, ये नोट कर लो। प्रवचन सार शास्त्र की टीका है, नाम है तत्व प्रदीपिका और लेखक है अमृतचंद्र आचार्य। तो फिर प्रवचन सार शास्त्र किसने लिखा, गाथाएं किसने लिखी? वो तो कौन आचार्य ने? हाँ बराबर, कुंद आचार्य ने गाथा लिखी और टीका लिखी अमृतचंद्र आचार्य ने, और इसका नाम है तत्व प्रदीपिका, है ना? ये है प्रवचन सार शास्त्र की टीका, बराबर। अब जरा सा पॉइंट बच गया, समय हो गया, इसलिए मैं यहीं रुकूंगी, अभी जरा थोड़ा बाकी है। इतनी बात समझ में आई आज आपको? पहले तो कर्म बंधन का निदान की चर्चा की कि कर्म बंधन किस प्रकार से हो रहे, औपाधिक भाव क्या है और औपाधिक भाव के कारण जीव किस प्रकार से मोह राग द्वेष का परिणाम करता है ना? और उससे ये कर्म का बंध होता है। फिर कर्म की अनादिपने की सिद्धि करी कि भाई ये कर्म अनादि का है, आजकल का नहीं है,
तो उसमें पुद्गल परमाणु किस तरह से मिलते हैं, तो इसकी बात बताई। स्निग्ध और रुक्ष परमाणु नवीन कर्म में मिलते हैं। अनादि से कर्म परमाणु है, उसमें कोई निमित्त नहीं होता, और निमित्त होगा तो भी तो फिर वो स्टार्टिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। नया रागादिक भाव तब निमित्त बनते हैं नवीन कर्म में, परंतु पुराना कर्म जो है अनादि का, उसमें कोई निमित्त नहीं होता। बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर ये चर्चा की है। प्रवचन सार शास्त्र का रेफरेंस दिया, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का समय हो गया है, इसलिए यहाँ विराम लेती हूँ। आपको थोड़ा ये टफ लगा हो शायद, तो आप इसके ऊपर फिर से विचार करना, कुछ प्रश्न हो तो पूछना, इसका सॉल्यूशन अपन कल करेंगे। ये कर्म, यहाँ मालूम एक ही बात को समझ के लेके चलो कि यहाँ पंडित साहब कर्म बंधन को फोकस कर रहे हैं, अनादि कर्म को की सिद्धि करा रहे हैं कि कर्म अनादि से है, ये हमें बताना है। भले रागद्वेष भी अनादि का है, उसको यहाँ नहीं ले रहे हैं, यहाँ कर्म बंधन को फोकस कर रहे हैं, उसको बताने के लिए ये इतना चर्चा करी है। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी चाय सर्व कराइए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये संवत्सरणम। नमो अरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण गिरीश भाई आप करोगे। हाँ, बराबर।